बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक भाई की तरफ से सवाल मालूम किया गया है कि इमाम साहब के साथ में नमाज पढ़ रहे हैं और हमारी रकातें छूट जाएं तो उन रकातों को मुकम्मल करने का तरीका क्या है, यानी छूटी हुई रकातों को पूरा कैसे करें, छूटी हुई रकातों को पूरा करने का तरीका क्या है। आज हम इस मसले के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, इस मसले का जवाब ये है, अगर हम फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद के अंदर इमाम साहब के साथ या किसी भी जगह पर और हमारी रकातें छूट जाती हैं, तो सबसे पहले तो ये ख्याल रहे कि जिनकी रकातें छूटती हैं उनको मसबूक कहा जाता है। किसी की भी एक रकात छूट जाए, दो छूट जाए, तीन छूट जाए, जिसकी भी रकात छूटेगी उसको मसबूक कहा जाएगा, यानी उसका नाम क्या होगा, मसबूक। तो मसबूक की रकातें कैसे मुकम्मल हो, आज हम इस मसले के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, इस मसले का जवाब ये है कि 2 रकात वाली नमाज, मसलन फजर की नमाज, इसमें अगर हमारी एक रकात छूट जाए तो इसको मुकम्मल कैसे करें। इसको मुकम्मल करने का तरीका ये है कि इमाम के सलाम फेरने के बाद हमें सलाम नहीं फेरना है, बल्कि हमें खड़े हो जाना है और खड़े होने के बाद में सबसे पहले सना पढ़ना है, उसके बाद में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाह, और उसके बाद में सूरह फातिहा और सूरत मिला करके रुकू और सजदा करने के बाद में अत्तहियात, और अत्तहियात के बाद में दरूद शरीफ, दुआए मासूरा और दुआ रब्बना आतिना, इनको पढ़ने के बाद में सलाम फेर लें और अपनी रकात को मुकम्मल कर लें, और इससे हमारी नमाज में मुकम्मल हो जाती है। अगर 3 रकात वाली नमाज, मसलन मगरिब की नमाज, उसमें हमारी एक रकात छूट जाए तो उसको मुकम्मल करने का तरीका सेम यही है जो अभी बयान किया गया है। अगर हमारी मगरिब की नमाज में 2 रकात छूट जाएं तो उसको पूरा करने का तरीका ये है कि इमाम के सलाम फेरने के बाद हम खड़े हो जाएं, और खड़े होने के बाद में सबसे पहले सना पढ़ें, उसके बाद में आऊज़ बिल्लाह, उसके बाद में बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा, फिर कोई सूरत मिलाएं, और सूरत मिलाने के बाद में रुकू करें, सजदा करें, उसके बाद में अत्तहियात में बैठ जाएं। अत्तहियात में बैठने के बाद में फौरन खड़े हो जाएं, और खड़े होने के बाद में सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर सूरह फातिहा, और सूरह फातिहा के बाद में कोई भी सूरत मिलाएं, और उसके बाद में रुकू करें, सजदा करें, और अत्तहियात में बैठ जाएं। अत्तहियात पढ़ लें, उसके बाद में दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा, रब्बना आतिना वगैरह पढ़ करके सलाम फेर दें और अपनी रकातों को मुकम्मल कर लें। तो इस तरीके से ये हमारी 2 रकात नमाज मुकम्मल हो जाती हैं। ऐसे ही 4 रकात वाली नमाज, मसलन ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज और इशा की नमाज, इनमें अगर हमारी एक रकात छूट जाए, 4 रकात वाली नमाज में अगर हमारी एक रकात छूट जाए इमाम के पीछे, तो उसको मुकम्मल करने का तरीका वही है जो ऊपर बताया गया, यानी फजर की एक रकात और मगरिब की एक रकात को जिस तरीके से मुकम्मल किया जाएगा जो ऊपर बताया गया है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हमारी एक रकात छूटी है तो उसको इसी तरीके से पूरा किया जाएगा। लेकिन अगर 4 रकात वाली नमाज में हमारी 2 रकात नमाज छूट जाए तो उसको मुकम्मल करने का तरीका ये है कि इमाम के सलाम फेरने के बाद हम खड़े हो जाएं, सबसे पहले हम सना पढ़ें, उसके बाद में आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, उसके बाद में सूरह फातिहा और सूरत मिलाएं, और उसके बाद में हस्ब दस्तूर यानी रुकू करें, सजदा करें, और अभी अत्तहियात में बैठे बगैर फौरन खड़े हो जाएं, और खड़े होने के बाद में सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, उसके बाद फातिहा पढ़ें और सूरत मिलाएं, सूरत मिलाने के बाद में रुकू करें, सजदा करें, और सजदा करने के बाद में अत्तहियात में बैठ जाएं। अत्तहियात के बाद में दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ें, उसके बाद में दुआए मासूरा, रब्बना आतिना वगैरह पढ़ करके हम उसके बाद में सलाम फेर दें, तो ये 2 रकात हमारी मुकम्मल हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर 4 रकात वाली नमाज में हमारी 3 रकात नमाज छूट जाती है तो उसको मुकम्मल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले इमाम के सलाम फेरने के बाद में खड़े हो जाएं और सना पढ़ें, सना के बाद में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें, फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसके बाद में कोई सूरत मिलाएं, और उसके बाद में रुकू करें, सजदा करें और अत्तहियात में बैठ जाएं। अत्तहियात में बैठने के बाद में अत्तहियात पढ़ करके फौरन खड़े हो जाएं, और सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में कोई भी एक सूरत मिलाएं, और सूरत मिलाने के बाद में रुकू करें, सजदा करें, और उसके बाद में हम खड़े हो जाएं, और खड़े होने के बाद में बिस्मिल्लाह पढ़ें, उसके बाद में सूरह फातिहा पढ़ें, और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में अब कोई सूरत नहीं मिलाएं, उसके बाद में रुकू करें और सजदा करें, और उसके बाद में अत्तहियात वगैरह पढ़ करके अत्तहियात के बाद में दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा, रब्बना आतिना, इन दुआओं को पढ़ने के बाद में अपनी नमाज को मुकम्मल कर लें। तो ये तरीका है जो हमारी रकातें छूट जाती है उनको किस तरीके से मुकम्मल किया जाए। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आप लोग इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके भी कोई सवाल हो
آپ کے کوئی کوشچنس ہو، مسائل ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ ضرور اس کو بتایا جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔